ये रखे हो जाएगा, बस हौसला मत गिरने देना। हनुमान जी अकेले लंका के मुझको क्या दिया था आप सोच लो। तो इसलिए बस आप ना अपना हौसला खुद गिराना और ना मेरा हौसला गिरने देना। उमा भारती के तेवर कायम है, वही अंदाज, वही बेबाकी और वही जिद। ये जिद जो उमा भारती की है वो साफ नजर आई, वो है ओबीसी वर्ग को हक दिलाने की जिद। आपको पता है महिला आरक्षण बिल संसद में पास हो गया और जब संसद में आया था बिल तब भी उमा भारती महिला आरक्षण पर ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कहती हुई नजर आई थी। इस बीच भोपाल में बड़ी बैठक बुलाई उन्होंने, समाज के लोग जुटे, उसमें कई समाज के लोग थे और उमा भारती ने जो कुछ कहा वो शुरुआत में मैंने आपको सुनवाया। हनुमान जी का भी उदाहरण दिया कि हनुमान जी जब लंका में घुसे थे तो क्या कर लिया, अकेले जाकर उन्होंने बता दिया था कि वो कितने सक्षम है। मेरा हौसला कायम रखना और खुद भी अपना हौसला बनाए रखना। इतना ही नहीं, उमा भारती ये भी कहते हुए नजर आई कि अभी 2029 तक तो लागू हो नहीं रहा है, तो जो भी करना है पूरी ताकत के साथ करना है। सुनिए। और यहाँ सभी पार्टियों के लोग, एसटी, एससी भी और ओबीसी भी, और मैंने कहा है कि पार्टियों के विधायक और सांसद और पदाधिकारी मंच पर ही बैठे। मैं तो पानी में बहता हुआ तिनका हूँ, तो तिनके का कोई जात नहीं होता और ना कोई पद होता है, वो तिनका होता है, बहता जाता है। मैं आपके प्रवाह में बह गई हूँ, आपके साथ बह गई हूँ, आपके साथ जीऊंगी, आपके लिए मरूंगी। इसी में मुझे खुशी होगी, इसी में संतोष होगा। इसको चरण पे पहुंचाऊंगी तो भगवान ने एक अवसर दे दिया साहब कि अभी तुरंत लागू नहीं हो रहा है, तो मैं तो इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मान रही आपके लिए। मौका मत छूट जाना, चूक जाओगे तो पछताओगे। 29 में लागू होगा ना, या 27 में लागू होगा, या 25 में लागू होगा। अभी तो मौका आ गया ना आपके हाथ में, तो इस मौके का भरपूर लाभ उठाओ, पूरी ताकत लगा करके इतना जोर से घुसा मारो कि गेट खुल जाए। उमा भारती ने यह भी साफ कर दिया कि 2029 तक अभी लागू होने की स्थिति है नहीं, तो इसलिए जो भी अपनी आवाज बुलंद करना है वो पूरी ताकत से करना है ताकि बंद गेट भी खुल जाए। महिला आरक्षण पर ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर उमा भारती की ये बेबाकी जिस दिन से सामने आई, हालांकि उन्होंने इसी बीच ये भी कहा, इसी कार्यक्रम में जब वो मीडिया से बात कर रही थी तो उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले 1991 में उन्होंने ही आवाज उठाई थी महिला आरक्षण को लेकर। तमाम चीजें उन्होंने बताई है कि वो किस तरीके से शुरुआत से पक्षधर थी, लेकिन इस बीच आपने ये भी देखा कि उनके तेवर वही थे, अंदाज वही था। कई मुद्दों पर बेबाकी से उन्होंने राय रखी, लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि बीजेपी के लिए क्यों, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उनकी कार्यकाल में से बड़ी उपलब्धि बताया गया। संसद में बिल पास होने के बाद बीजेपी ने इसका जश्न भी बनाया, लेकिन इस बीच उमा भारती अभी भी क्यों अपनी जिद पर कायम। अभी जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उससे हटकर उमा भारती जो बात कर रही हैं, तो क्या वो पार्टी से हटकर है या नहीं, ये सोचने और समझने वाली बात है। क्या ये बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली बात है या नहीं, ये भी सोचने वाली बात है। अब देखना ये होगा कि उमा भारती इस स्टैंड पर जो आगे निकली है उसका कितना असर देखने को मिलता है। भोपाल से आप तक खबर पहुंचाई रवीश पाल सिंह ने। आप देखते रहें।